इसे सुनिए सर। मेरा नाम जय नारायण हुआ। इस आरसीएम सिस्टम का मैं 23 सालों का स्टूडेंट हूं। पिछले 23 सालों से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूं और छोटी मोटी आदतों में बदलाव कर रहा हूं। कोई बहुत बड़े बड़े काम में नहीं कर रहा हूं, छोटी छोटी आदतों में बदलाव कर रहा हूं। इस काम को सीख रहा हूं। सीखने से और आदतों में बदलाव करने से अब तक मेरे घर में जो टोटल इनकम आई है वो लगभग 18-19 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है साहब। एक महीने की हाईएस्ट इनकम अभी मई फर्स्ट में आई थी, मार्च वाली, वो मेरे घर में 20 लाख रुपए से ऊपर आई थी साहब। एक महीने की साल की लगभग मेरे घर में इनकम आती है वो 1 करोड़ से ऊपर आती है पिछले कई सालों से। यानी लगभग 10-15-20 लाख रुपए महीने की इनकम मेरे घर में औसतन आती है। 10-12-15 लाख की औसत पड़ जाती है साहब। मेरी कामयाबी का राज को एक लाइन में समझे। देखिए, ना मेरी कोई दुकान है, ना कोई मेरी फैक्ट्री है, ना कोई मेरा इन्वेस्टमेंट है, ना कोई मेरा बॉस है, ना मैं किसी का बॉस हूं। मेरा ये चलता फिरता बिजनेस है। ये दुकान आपके सामने है। ये दुकान सालाना की 1 करोड़ से ज्यादा इनकम देती है। मेरी कामयाबी का राज को एक लाइन में समझे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं सुबह से शाम तक मेरे टारगेट पे फोकस रहता हूं। आलतू फालतू कामों में मैं टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू चीजों के बारे में सोचता ही नहीं हूं मैं, ना ही मेरे दिमाग में कोई विचार आता है मेरा टारगेट कैसे हिट हो, मैं टारगेट को और बढ़िया तरीके से कैसे कर सकता हूं। कोशिश करता हूं मैं पूरा फोकस उसी चीज पे रहूं। आलतू फालतू कामों में टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी दूसरे की बहन बेटी को छेड़ना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, हिंदू मुस्लिम की बुराई करना, गरीब अमीर की बुराई करना, पीठ पीछे लोगों का मजाक करना, दिन में सोना, एक दूसरे की टांग खींचना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, फालतू नेगेटिव सोच के किसी से नाराज होना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना। मैं इन गंदे कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता और ना इन कामों के लिए मैं बना। मेरी शादी हो चुकी 23 साल पहले। अब ये जितनी बहनें मेरे को दिखती है इनको मैं तो बहन मान लेता हूं। मैंने पिछले 23 साल में किसी को भाभी जी नमस्ते नहीं बोला क्योंकि मुझे दूसरी शादी करनी है। तो जिस लफड़े में पड़ना नहीं उस रास्ता पूछो क्यों मेरे साथ। दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट में करता नहीं हूं, हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब वाले लफड़े में पड़ता नहीं हूं। जब एक आम आदमी दारू बीड़ी पुड़िया के पीछे भाग रहा होता है, किस्मत के रोने रो रहा होता है, अपने माँ बाप पति पत्नी बच्चों की बुराई कर रहा होता है, दिन में सो रहा होता है, मोबाइल से खेल रहा होता है, जय नारायण उस टाइम बैग उठा के टारगेट के पीछे भाग रहा होता है। और मेरी इस छोटी सी आदत के कारण आज मैं 15-20 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। आप मुझे 150 रुपए टिकट देके सुन रहे हो। आने वाले टाइम में मैं करोड़ रुपए महीने का इंसान हूं और आप मुझे 500 और 1000 रुपए टिकट देके भी सुनोगे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बेकार की बातों में मैं टाइम ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, मेरे टारगेट पे फोकस रहता हूं। मेरा ऐसा मानना है, इस प्रकार की मैंने हजारों मीटिंग सुनी है, हजारों मीटिंग मैंने दी है। 23 साल बाद मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ होता ही नहीं है। ये समाज के कमजोर, निकम्मे और असफल लोगों के बनाए हुए शब्द है। एग्जाम्पल, वो 2 बेटी बैठी है पीछे, है नहीं, वहां तो 2 बुढ़ी औरत बैठी है पीछे, मत पीछे आगे ये जो पीछे, वो 2 बेटी बैठी है। दोनों ने 12वीं क्लास का एग्जाम दिया। एक ही स्कूल, एक ही टीचर, एक ही एग्जाम, एक ही एग्जामिनर। एक के नंबर आए 90%, एक के नंबर आए फेल 20%। 90% वाली क्या बोलेगी? स्कूल बढ़िया, टीचर बढ़िया, किस्मत बढ़िया, सरकार बढ़िया, माँ बाप बढ़िया। और जिसके नंबर आए 20% फेल, वो पता है क्या बोलेगी? स्कूल खराब, टीचर खराब, किस्मत खराब, माँ बाप खराब। आप बताओ, जिसके नंबर 20% आए, क्या वास्तविकता में टीचर या किस्मत खराब है या उसकी खोपड़ी खराब? खोपड़ी खराब। सीधी सी बात है। अगर टीचर खराब होता तो एक के 90% कैसे आते?
हकीकत में खोपड़ी खराब है, लेकिन उसका नाम उसको किस्मत दे दिया जाता है। आपने समाज में बहुत से लोगों को सुना होगा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं गांव का हूं, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं गरीब हूं, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मेरा जीवन साथी खराब है, माँ बाप खराब है, राहु केतु खराब है, किस्मत खराब है, टाइम खराब है, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। मेरी नजर में ये सब बहाने हैं। माफी चाहूंगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुना है घरवाली छोड़ के भाग गई, किस्मत के रोने नहीं रोए, प्रधानमंत्री बन गया। यूपी का मुख्यमंत्री, सुना है शादी नहीं हुई, मुख्यमंत्री बन गया। रतन टाटा, सुना है 2 के साथ चक्कर चलाया, शादी नहीं करी, हिंदुस्तान का अमीर बन गया। मैं एक ऐसे अंधे आदमी से मिला हूं जो जन्म से अंधा है, ये नहीं बता सकता सूरज किधर है, और आज 12,000 अंधे लोगों को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे रखी है। मोमबत्ती किंग नाम से फेमस है, हिंदुस्तान के 1,000 अमीर लोगों में आता है। मैं ऐसी बहुत सी महिलाएं बता सकता हूं जो अनपढ़ गांव की, कल तक चूल्हे चौके तक सीमित थी, 2-4 बच्चों की मां है, सास ससुर पति को परवरिश करते हुए आज लाखों रुपए महीना कमा रही है साहब, क्योंकि बहाना नहीं किया।